मौजूद सामाईन-ए-किराम में मुखातिब होती हूँ हमारे हरदिल अजीज प्रिंसिपल साहिबा नरगिस मीर से, जिन्होंने इस अंजुमन में बेइंतहा जज्बा और लगन से अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। वो काबिले तारीफ है और इनके हम बेहद दिली मशकूर हैं। इन्होंने हमें तालीम के साथ साथ खेल कूद, सकाफती प्रोग्राम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने और अपनी सलाहियत को निखारने की तरगीब दिलाई। लेकिन आज हम तमाम ही इसलिए गमगीन हैं कि वो स्कूल से जुदा हो रही है। आज वो अपनी तालीमी खिदमत से सुबुकदोश हो रही है। हम दुआ वो है कि अल्लाह ताला इन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, हज को उम्र की सादत नसीब करे और मुलाजिमत से सुबुकदोश होने के बाद वो आइंदा भी तालीमी खिदमत अंजाम देती रहे और इस इदारे की तरक्की में पेश रहे। इतना कह के मैं अपने मुख्तसर से किताब को खत्म करती हूँ। देखिए, आए हुए जो मेहमान कराम है, मैं उनमें तामुली रज़ाक सर जो मैं उनका नाम पेश करता हूँ तो वहाँ है उनके तासुरात को पेश अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मेरे घरवाले नरगिस तांबोली इनके रिटायरमेंट का आज का दिन है। इनकी रिटायरमेंट का जब मैं सोचता हूँ तो बड़ा अरसा मेरे आंखों के सामने आता है। बड़ा अरसा है, यानी बड़ा अरसा का मतलब ऐसा होता है कि एक शादीशुदा लड़की जब घर में आती है दूसरे, और 12वीं पढ़े हुए थे हमारे बीवी, उसके बाद का उनका सफर शुरू होता है। और उस वक्त मैं बिल्कुल जमाशंकर के वो ऐसा ग्रामीण भाग में हम रहते थे, वहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई शुरू की। क्या एक जज्बा उनके दिल में आया पता नहीं, लेकिन ये शिक्षा सत्र को रखते हुए, हमारा काम रखते हुए उनको ऐसा लगा कि मुझे भी क्षेत्र में आना चाहिए। उसके बाद में यमें और उसके बाद में ये उन्होंने अपने मायके में किया। बाकी सारा उनका जो पढ़ाई है ये उस वक्त एक्सटर्नल एग्जाम कहा जाता है अभी से, तो एक्सटर्नल एग्जाम के माध्यम से उन्होंने की है। मुझे बड़ा फख्र है कि इतनी तकलीफ लेते हुए, अपने परिवार को संभालते हुए उन्होंने ये सारा हासिल किया। हासिल ही नहीं किया तो हमारे ऊपर भी अच्छे संस्कार किए। मैं ग्रामीण भाग का हूँ, वाड़ा एक बहुत बड़ा गाँव नहीं है, लेकिन जो मजहबी संस्कार है वो हमारे ऊपर भी उनके जरिए हुए। उनकी अम्मी यानी हमारी सास बहुत ही पहुंची हुई स्थिति थी। उनके भाई अयोब भाई यहाँ मौजूद है, बहुत ही पहुंची हुई स्थिति, यानी कि वो भी अल्लाह वाली कहेंगे तो चलेगा। हमारे ससुरी भी प्रकार के हैं। तो यह माहौल की वजह से थोड़ा मैं मजहबी माहौल की तरफ आया। यह मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। ये तो मेरा थोड़ा सा मजहब की तरफ आना थोड़ा सा यानी कि हिंदी लोगों में ज्यादा रहने से ये वाक्य हो सकता है, लेकिन उनकी वजह से सारी बातें आसान हुई। नरगिस मीर से कि हमारे जो घर वाले हैं उन्होंने अपने परिवार के साथ हमारा भी अच्छा ख्याल रखा, अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार में रेशमा जो है यहाँ है, लड़के को भी हमारे अच्छे संस्कार में। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि उनकी संस्कारों की वजह से, उनकी कोशिश की वजह से ये हमारा परिवार बना रहा। आज परिवार में एक अहम हिस्सा हमारे घरवाले का है। सबको पकड़ कर वो है, सबका सुख दुख जानती है, सबके कामों में आती है, सबके कुछ तकलीफों में साथ देती है। ऐसी हमारी जो अहलिया है तो बहुत ही बेहतरीन अच्छी उनका साथ जोड़ कर रहा। हमने भी हमारी ओर से जितना हो सके उतना मैंने कोशिश की। तो ये बात कहते हुए मुझे ऐसा लगता है, जी बच्चों जी कहते हैं
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं बच्चों आपके लिए ये कहूंगा कि उनका जो ये 22 साल का सफर है, शादी के बाद का जो 35 साल का सफर है, एक आम स्टूडेंट होने के बावजूद भी आप जानते हैं कि उन्होंने काम भी अच्छा किया, आपके अंजुमन हाई स्कूल में हेड मास्टर करके रिटायर भी हुई। एक आम स्टूडेंट होने के बाद भी अपनी तकलीफ, अपनी कोशिश, अपनी इच्छा शक्ति के बल पर वो यहाँ इस मकाम तक आए, इस बात का मुझे बड़ा फक्र है। हरिवंश राय बच्चन जी की मैं दो पंक्तियां कहूंगा आपके सामने। हरिवंश राय बच्चन अपने एक गल्प में कहते हैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो कि आप कहीं रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर न भागो तो, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। इस बात के बाद मैं दूसरी बात की ओर जाना चाहता हूँ। 1990 और 91 ये बैच ने जो हमारे लिए यहाँ लाइब्रेरी का जो सामान दिया है, जो मटेरियल दिया है, मैं तहे दिल से पूरे जूनियर वासियों की ओर से, मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से मैं उनका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। उसका कारण मित्रों ऐसा है कि इतने सालों के बाद हमारे स्कूल की उन्हें याद आती है, और भी ऐसे बच्चे यहाँ के माजी विद्यार्थी तैयार हो, और माजी विद्यार्थी तैयार होने के बाद में इसका एक रूप पलट जाएगा। ऐसी हस्ती यहाँ आज मौजूद है कि जो ये सब बातें जानती है। मैं नबी साहब का नाम लेना चाहूंगा कि मंत्रालय में उन्होंने अच्छा काम किया, अपना गांव, अपना देश, अपना वतन सुधारने का एक जज्बा उन्होंने है, और मंत्रालय में बहुत ही अच्छा काम किया। ये हमारे बीच में यहाँ मौजूद है। यहाँ के ट्रस्टियां इस बात का ध्यान जरूर रखेंगे कि ये एक हमारा संस्था है, हमारा इदारा है, ये बेहतरीन चले। यहाँ के जो बच्चे हैं ये हमारे फ्यूचर है, ये हमारा इस्तेमाल है, ये हमारा फ्यूचर है। तो ये फ्यूचर को हमें बनाना है, उसके लिए हमें अच्छी सुविधाएं यहाँ निर्माण करनी होगी। और इस बात का ये आने वाला मैनेजमेंट, हमारे शेख साहब ये ख्याल रखेंगे, और जो अभी नवनिर्वाचित हुए हमारे गुफ्फा बेग साहब, शकील साहब जो सेक्रेटरी संस्था के ख्याल रखेंगे। और आखिरी में बस इतना ही कहना चाहूंगा आप सबके लिए, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि बस एक साथ से हमारा काम होता है, एक ही से काम होता है, यूनिटी स्ट्रेंथ, एक ही से काम होता है। अगर अच्छा काम करना है तो अच्छे लोग यहाँ होंगे, अच्छे कदम हम उठाएंगे तो ये सब काम बहुत अच्छा हो सकता है। थोड़ा सा मैं एक शेर की ओर जाऊंगा। उड़ा भी दो सारी रंजिश है, उड़ा भी दो सारी रंजिश है, इन हवाओं में आओ। छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, नफरत कब तक करोगे? घमंड न करना, घमंड न करना। जिंदगी बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। मेरे दोस्तों और मेहमानों, सम्मानीय स्टेज, मैं ये इसलिए कहना चाहता हूँ कि आपस के भेदभाव को आप मिटा दो, और इस इदारे का जो एक अच्छा पद है इसको बड़ा करने की हम सब कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह ऐसा होगा। इतना कहकर मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। के बाद अदारे के प्रिंसिपल साहब इंतकाम सर को आवाज देता हूँ।
तो आए और नरगिस मिस के तालों से अपने तासुरात का इज़हार करें। देखा सर। अस्सलाम वालेकुम सदर साहब और मेहमान, वक्त की नज़ाकत, बाहर से आए मेहमान। अब क्योंकि ये फ्यूजन प्रोग्राम मैंने आपसे पहले ही कहा था, नरगिस मिस की रिटायरमेंट का प्रोग्राम भी चल रहा है और 19 नवंबर की बैच की जो है, तो दोनों चीज़ों को मिला जुला प्रोग्राम चलते रहेगा। तो आपको किसी को सब्र रखिए, धैर्य रखिए। हम मुख्तसरन जो है 14 जनवरी सन 2000 हमारे पुराने हेडमास्टर सफरुद्दीन साहब के ज़ेर निगरानी में अपनी सर्विस शुरू की और अंजुमन में जब सर्विस शुरू की मैं तो नॉन ग्रेड में था। मेरे साथ जो फर्स्ट पार्टनर होते थे अरकम सर, अब अरकम सर चले गए। उसके बाद सेकंड पार्टनर के तौर पर मेरे साथ नरगिस मिस की रिजवाना मिस, और मैं रिजवाना मिस, नरगिस मिस और बेग साहब और मरहूम सलीम गुलाना साहब, क्योंकि हर चीजों को भूखे पेट का वो हरिया दोबारा होता। नॉन ग्रेजुएट में अंजुमन में 11th खुल चुकी थी, 12th की पहली बैच के होता है, और 9वीं खुली, 10वीं खुली और 11वीं, 4 नॉन ग्रेजुएट के कराची चल रहे थे। बेग साहब, सलीम अहमद साहब, ये लोग जो है रमजान में घूम घूम कर जो है पैसे जमा करते और जैसे तैसे जो है ये अंजुमन के इदारे को कायम करते रहे। और हम अपने गांव और घर छोड़कर जो है नरगिस की सबका भी कोई शिकायत नहीं ले, और अंजुमन की बेलौस खिदमत करते 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 तो नरगिस भी थोड़ा सा बड़ी एज में लगी थी, बहुत कम एज में लगा था, तो मेरा ग्रेड है ज्यादा। तो हम लोग खिदमत करते रहे और अंजुमन जो कुछ भी है 10 के बाद अगर किसी ने अंजुमन को बचाया तो आशा से बचाएगा, क्योंकि उनको जो है मुकाबले में जाने के लिए तुमको जो है मार्केटिंग में जो चीज है वो चीज के हिसाब से अपनी मार्केटिंग करनी पड़ती है और चीज के हिसाब से अपनी चीज को बनाना पड़ता, तब जाकर तुम कॉम्पिटिशन में टिकेंगे। आज स्कूलों में मेरे को इंटरनेशनल स्कूल, इंग्लिश मीडियम स्कूल, मराठी स्कूल और उसके बाद उर्दू स्कूल, ये तमाम स्कूलों के मिलाकर अपने को कॉम्पिटिशन में करना और को टिकाना है। तो हमने अपनी जिंदगी के 26 साल 7 महीने और नॉन ग्रेजुएट में 8-9 साल हम लोग रहे। आज भी हमारे पेंशन का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का हमारे बाल बच्चों को पेंशन मिलेंगे मालूम नहीं, मगर इदारे ने हमारी बहुत मदद की। खास तौर से मैं दुकान जिस औजर पर पहुंचा, पुराने लोगों की निशानी में से निशानी बची आदमी मिर्जा कुतुब साहब, हम लोग गाँव को जाने को पैसे नहीं देते थे, तो मैं कहा से करता था 1500। उसके बाद उजय सर है, 5-6 में उजय सर है, 2000 से लेकर 5-6 में उजय सर है, फिर माजी सर है, उनका पेट स्टार्ट रहा। मगर साफ जो है हम वो हालत में भी हमारा सब्जेक्ट का रिजल्ट 100% रहा। हमारे मेरे सब्जेक्ट में 12 से 14 बच्चे, इसके सब्जेक्ट में और खेल में, मैं खेल का टीचर नहीं मगर मैं खिलाड़ी जरूर, खेल का टीचर था, मैं खिलाड़ी था। जैसे हमारे अबरार सर वॉलीबॉल के मशहूर प्लेयर थे, उसी तरह से मैं भी खेल के खिलाड़ी था। तो अंजुमन के खेल को जो स्पोर्ट्स को कभी बंद होने नहीं दिया। वो सियासत के खिलाड़ी था, जो वो सियासत के खिलाड़ी था, वो सियासत के खिलाड़ी थे, मैदान के खिलाड़ी है। तो जमीन को बात को बुखाने की कोशिश कर रहे, तो सियासत जो है वो अहले सियासत जाने। हम हमारे बच्चों को देखो, और इसकी खास बात देखो, खो खो की पहली मरतबा टीम को जो है सीनियर पद पे लेकर गए। इसकी अपनी खिदमत है, और मिस मराठी भी पढ़ाते रहे और ये पढ़ाते रहे। और मिस के साथ मेरा एज असिस्टेंट 3 साल बड़ा अच्छा गुजरा मिस के साथ। आप देखो जब काम करते जब बर्तन रहते तो बर्तन से बर्तन की आवाज आती, और हमारे जैसा ज्यादा आवाज करना और ज्यादा आवाज आती है हमारे जैसे, तो और इसके लिए बदला नहीं होते बहुत ज्यादा। तो मिस के साथ जो भी रहा एक अच्छा अरसा हमारा गुजरा, जो मैं अल्लाह ताला से गुजारिश करता हूँ कि मिस की आइंदा जिंदगी जो अल्लाह ताला ने आपको तालीम का हुनर दिया, इल्म का हुनर दिया, खेल का हुनर दिया, तो जो कुछ भी हम इसको माजरत के साथ जो है आइंदा आपकी जिंदगी बड़ी खुशहाल गुजरे। और एज ए टीचर आप जो काम नहीं कर सकते थे, मुझे मालूम है सीएम के कितने वादियां जो होंगे टीचर का बनने से, तो अभी आपको वक्त है आप जो कुछ करना चाहते कर लो। और तमाम असातिज़ा की जानिब से, तमाम टीचर्स की जानिब से शिक्षा को आखिरी तकरीर में करेंगे। एक तकरीर अजहर की और सही सर के बहुत मुख्तसर तकरीर है, और 1990 के बैच की मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अभी तकरीर में जो है। और उनके आगे मेहमान जो उनकी मोहब्बत का भी है। इसकी बात की मिलन साहब होते किसी और जज्बाती खातों की मिस, हर बच्चों में बच्चे बनने का हुनर किसके पास था, कर लो बच्चों में बच्चे बनने का हुनर किसके पास था। और इसका और हमारा मिसाल जो है बच्चों में मैं बहुत क्रिकेट वर्क करता था, कुछ भी करते रहे। तो हमारे लड़कियों की जो टीमें गई वो खालिज और खालिज, इससे पहले लड़कियों की टीम बनती थी, ऐसे पापा से वॉलीबॉल की टीम बनाती थी। मिस खो को जिंदा रखा। और मिस आपको मैं बेस्ट ऑफ लक देता हूँ, आप हज करो, फलो फूलो, खुशहाल रहो, अल्लाह ताला तमाम बीमारियों से आपको पाक रखे।
और लंबी उम्र अल्लाह करे। आपके लिए बोलना बहुत कुछ था, वक्त और नजाकत, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जंक्शन है, जंक्शन में बहुत भीड़ होती है और भीड़ में जो है सबका सुनना पड़ता, तो सबका सुनना और सबको सुनाना क्या अपने तो मैं अपनी जगह लेता हूँ। और अजर एक नौजवान है जो मुख्तसर से कहता हूँ कि वो आए अपने ख्याल का इजहार करे। बच्चा जो होता है तकरीबन 2-3 से बोलना चाहता था, मस्त हुआ था कि भाई मेरे कहने से बोल, मगर नहीं सब नींद में से उठ कर रखे कि आ जाता तू बोले। तो अदा से मैं गुजारिश है कि वो अपने ख्याल का इजहार करे। आज अदा से सो मैं इसी स्कूल से पढ़ा हूँ, इसी स्कूल से पढ़ के आगे बढ़ा हूँ। सो मैं और शॉर्ट 2-3 चीजें बोलना चाहूँगा इस स्कूल के बारे में और पावर एजुकेशन क्या है। सो मैं भी एक अंजुमन स्कूल का एक एवरेज स्टूडेंट था, यही से पढ़ा। हम लोग के माइंड में जैसे आप लोग बैठे वैसे हम लोग के माइंड में था यार हम लोग उर्दू स्कूल से पढ़े, क्या होगा पता नहीं, इंग्लिश स्कूल के बच्चे, कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे या जो भी, बट इन रियलिटी इज डिफरेंट। आज हम देखेंगे आज हम लोग के बच्चों का जो डिसिप्लिन होता है उर्दू स्कूल के बच्चों में, उर्दू स्कूल के टीचर लोग जो डिसिप्लिन देते हैं, जो नॉलेज होता है ना, वी आर अबव कॉन्वेंट स्कूल के जो बच्चे ना उनसे कम्पीट करते हैं। सो मैं ये बोलना चाहूंगा आप अपने आप को अंडरएस्टिमेट मत करो। अंजुमन स्कूल का उर्दू स्कूल के बच्चे में होता है स्पेशली गर्ल्स का, हम लोग क्या कर सकते हैं, बट वी हैव द पावर टू रूल द वर्ल्ड ऑफ द नेशन। मैं अपने मतलब कुछ भी बोलने के लिए बोल रहा हूँ, तकरीर करने के लिए बोल रहा हूँ, जो रियलिटी उसके ऊपर बोल रहा हूँ कि हम लोग क्या कर सकते हैं। कोई भी बड़ा लीडर, कोई भी बड़ा एंटरप्रेन्योर विदाउट एजुकेशन नहीं कर सकता है। हम अपने आप को अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं, प्लीज ये साइकिल को ब्रेक करो एंड प्रूव योरसेल्फ, यू नो। और आज बहुत सारी जगह पे आप मैं एग्जांपल दूंगा, मैं हाउस में काम कर रहा हूँ, आया था सिक्योरिटीज, आप लोगों को पता होगा, वहाँ पे डील कर रहा था, ऑलमोस्ट 3 इयर्स का प्रोजेक्ट चल रहा था, बट मैं वो डील के लिए जब बात करने गया तो उन्होंने मेरा नाम पूछा। मैंने जब उनको बिजनेस कार्ड दिया उन्होंने बोला सही था सर, बोला यस, तो चेंज हो गया, इज अ सीईओ हायर देन सेक्रेटरी, प्लीज लार्जेस्ट फंड अमाउंट। और उन्होंने उत्तर मुझे बोला यस सर, तो मतलब मुस्लिम मुस्लिम्स कब से इस फील्ड में आने लगे, फाइनेंस एंड एजुकेशन। मैंने बोला यस, मैं तो इस फील्ड में और बहुत सारे लोग भी है। तो उसने बोला कि मुझे कुछ नहीं सुनना, आपका इन्वेस्टमेंट फिलोसफी क्या है और एवरीथिंग, आई डोंट नो व्हाट एनीथिंग। उन्होंने 200 करोड़ का चेक बस ये मेल करके लिखा है कि मैं ये उर्दू स्कूल का बच्चा और मुस्लिम ये मुझे रुपया नहीं देता, बस इस बात का 200 करोड़ का चेक। तो बस यही बोलना चाहूंगा कि आप जिस स्कूल में बैठे हो उसको अंडरएस्टिमेट मत करो, अपने एजुकेशन को कम मत समझो, यू हैव द पावर टू रूल द नेशन। बस इतना ही बोलना चाहूंगा। टाइम बहुत कम है, सबने रिक्वेस्ट किया था बट कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैं आ नहीं पाया, तो सॉरी फॉर दैट। एंड स्पेशली थैंक्स टू नरगिस जिनके अंडर मैं पढ़ा हूँ और बहुत सारे टीचर्स अभी भी जिनके अंडर मैं पढ़ा हूँ, एंड उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। अदरवाइज मैं भी यहाँ पे जो काम कर रहे, कोई मुर्गियों की गाड़ी पे जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कोई क्या कर रहा है, वो वही रह जा रहा है, बिकॉज गाइडेंस नहीं है। जब तक आपको गाइडेंस नहीं होगा, एंड वी ऑल हैव जो भी अंजुमन के, और ऑल हैव यू नो कि आपको कभी भी एनी टाइम यू कैन कॉल मी 3 AM, आई विल हेल्प एनी पॉइंट ऑफ टाइम, आई कैन हेल्प यू और एनीबॉडी कैन हेल्प यू। मैं जस्ट इतना बोलना चाहूंगी, अपने आप को प्रूव करो, अपने आप इसके से करो। मैं भी पूछना चाहूंगा कितने लोग यहाँ पे प्रोटेक्ट यूज करते हैं, एआई कितने लोग यूज करते हैं, एआई सिर्फ एक यूज कर रहे हैं। आप यकीन नहीं मानोगे, आप कोई भी कॉन्वेंट स्कूल में जाओ 5th या 6th में हर बंदा एआई यूज कर रहा है, पर परप्लेक्सिटी किसी को पता नहीं होगा, बिकॉज़ हम लोग स्किल्स में काम नहीं कर रहे, बस स्कूल आ रहे और जा रहे हैं। बट इट्स नॉट हाउ एजुकेशन इज लाइक दैट। दुनिया बहुत आगे, हम लोग बहुत एक्सप्लोर कर रहे हैं। अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो अच्छा बनोगे, अगर यहीं पे व्हाट्सएप पे बैठोगे, इंटरनेट पे बैठोगे, इधर ही बैठ जाओगे। बस इतना बोलना चाहूंगा कि एजुकेट योरसेल्फ, स्किल अपग्रेड योरसेल्फ, दैट्स इट, इज द पावर ऑफ की टू सक्सेस एंड ब्रेक द पावर। थैंक यू। तालियां अजहर के लिए। शहर सुंदर का जो है नौजवान तालिब इल्म है, कायरो शहर जो है रोजी रोजगार से, किसी ने कहा है शायर ने कि वो फूल सिर चढ़ा जो चमन से निकल गया, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया। लेकिन हमको वतन से निकलना नहीं है, हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा ऐसे फील्ड जो है
कि आप अपना बयान देते कि हम माशी हालात को सुधार करते हैं। उसके बाद में गायरों शहर मालेगांव से आए हुए सईद अंसारी सर, जो यहाँ पे उस साल अपनी तालीमी खिदमत अंजाम दी, उनको आवाज देते हो तो वहाँ या अपने ख्याल का अदा करें। सईद अंसारी सर जोरदार तालियों से इसका इस्तेमाल करिए। मोहतरम सदर जलसा और आपकी स्टाफ मेंबर, तलबा और तालिबात, ये दरों दीवार को देखकर मुझे अपनी पुराने दिन याद आती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे स्टाफ मेंबरान मेरे सामने बैठे हुए सईद अमीर और सेना, ऐसा लगता है कि मैं भी अभी आदमी नहीं। मुझे गए हुए तकरीबन 32-33 साल हो गए। 7 जुलाई 1991 को मेरी तकरीबी हुई और 20 अप्रैल 1993 को मैं यहाँ से 4 साल एक कलील वक्त, लेकिन मेरे जिंदगी का सुनहरा दौर, तालीम और ताल्लुक का बेहतरीन दौर। आपको मैं बताऊं कि इस साल में, इसी दौरान में हमने बहुत सारे इनामात लाए। 92 में मेरे स्टूडेंट यहाँ बैठे हुए साजिद खान, सलीम खान, 92 में हमने साइंस एग्जीबिशन में अंजुमन को स्टेट लेवल पर लिया। बहुत बड़ी बात है। जब 90s के स्टूडेंट ने मुझे फोन किया कि सर हमने ऐसे प्रोग्राम किया है साइंस से ताल्लुक से, तो मुझे वो दिन याद आ गया और मैं उनको मुबारकबाद दूंगा इस काम पर। ये जो मजलिस है ये इस्तेमालिया भी है और अलविदाइया भी। अलविदाई तकरीब जो मुनक्किद होती है किसी इब्तिदाई के लिए, उसके खिदमत का एतराफ़ करने के लिए, मैं समझता हूँ कि वो उसके लिए बहुत बड़ा सरमाया होता है। एक दौलत होती है जो पैसे की सूरत में हमारे पास होती है, लेकिन आज जो है तकरीब मुनक्किद की गई है, ये उनके लिए बहुत बड़ी कीमती चीज है। साथ ही साथ जो नए प्रिंसिपल यहाँ आए हुए, उनकी तकरीरें हुई है, उनका इस्तेमालिया प्रोग्राम भी जो किया है, उनको भी मैं दिल की हमें गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ कि सर आए और इस स्कूल को 4-4 लगाना। अल्लाह ताला इस स्कूल को दिन दुनिया रात चौगुनी तरक्की अदा करे। ये 2 अल्फाज थे, इतना कहकर बात गुजर गई। आइए इस तरह के बाद में जो साहब एजाज हैं नरगिस मिस, उनको मैं इस शेर से आवाज देता हूँ कि दूर देश से आने वाले हंस के पिए जहर के प्याले, दूर देश से आने वाले हंस के पिए जहर के प्याले। आपकी बातें याद आएंगी, याद आएगा जमाना भी, हम पेशा हमरान रहा बरसों का याराना भी। तपती धूप में पेड़ के नीचे कितने सुनहरे खाब हो गए, मिल्लत का हो नाम दर्शा, रोशन हो खशकाना भी। आइए हम नरगिस मिस को सुनते हैं। आज के हमारे
गुलाब नबी शेख साहब, हमारे तरक्की ट्रस्ट के जो सदर है मिर्जा जो सेक्रेटरी शकील अब्दुल रहमान शेख साहब, अपने ट्रस्टियान हैं